सर छपरा के टुनटुन भैया हाँ बोल रहे थे कि आप गए थे टोक्यो। टोक्यो नहीं हम वहाँ नहीं गए थे, लेकिन उसको टीवी पे देखे हैं और वहाँ से तो सवाल भी बहुत पूछा जाएगा। अभी जो एग्जामिनेशन जो भी होने वाला है, बीपीएससी प्री, बिहार दरोगा का, बिहार सिपाही का जो भी एग्ज़ाम है ना, बहुत सारा सवाल पूछा जाएगा ओलंपिक से। और आपका भी तो दरोगा का एग्ज़ाम है ना? है तो सर, लेकिन आप जब बिल्कुल टीवी पे देख लिए हैं तो हमरो भी बता दीजिए। बिल्कुल पूरा बताते हैं विस्तार से, बताइए। क्योंकि देखो भाई, तुम अच्छा से ही अगर ये जान लोगे ना तो इसमें से एक सवाल फिक्स है, एकदम फिक्स है। बिल्कुल। और तुमको आज बताते हैं। तो चलो सबसे पहले ये बताते हैं कि अभी जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ, ये 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है। ठीक है, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था। और अभी सिर्फ ओलंपिक के बारे में बात करेंगे। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ टोक्यो में, उसके जस्ट बाद पैरा ओलंपिक भी हुआ दिव्यांग लोगों का। ठीक है, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये अभी हम फिलहाल इसी पे बात कर रहे हैं। अच्छा, टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ, इसको टोक्यो 2020 कहा गया, टोक्यो 2021 नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि ये 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण इसको एक साल के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन इसका नाम क्या है? टोक्यो 2020 ही। ठीक ना? एक बात ये बताओ, ये कब से कब तक चला? 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त। और एक बात और आपको पता होना चाहिए, ओलंपिक होने से पहले ही जापान में इमरजेंसी लगा दिया गया था, आपातकाल। इसलिए लगा दिया गया था, कोरोना के चलते लगा दिया गया था कि ज़्यादा लोग भीड़ भाड़ न करें, ज़्यादा लोग पहुँचे नहीं स्टेडियम में। तो इमरजेंसी कब से कब तक चला जापान में? ये सर लगता है कि 8। सर आप ही बताइए ना सर। ये 8 जुलाई से 22 अगस्त, यानी ओलंपिक शुरू होने से पहले लगा दिया गया था और ओलंपिक ख़त्म होने के बाद तक चला ये इमरजेंसी। और एक चीज़ और तुमको पता होना चाहिए, दर्शकों को अनुमति था कि नहीं वहाँ स्टेडियम में? लोकल दर्शक को था, जो जापान के बाहर के दर्शकों को अनुमति नहीं था, लोकल दर्शक को था। और लोकल दर्शक भी जो कोरोना का गाइडलाइन था, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, उसके तहत वो जा सकते थे। अच्छा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, शुभंकर क्या था टोक्यो ओलंपिक का? मस्कट उसको बोलते हैं। आखिर था क्या? मिराइटोवा एक काल्पनिक जीव है। अच्छा। कोई भी ओलंपिक खेल होता है या कोई भी खेल होता है ना, तो एक शुभंकर का यूज़ किया जाता है। शुभंकर मतलब जो शुभ हो, माना जाता है कि ये शुभ रहेगा इस खेल के लिए। तो ओलंपिक का जो शुभंकर था मिराइटोवा। अच्छा, इसीलिए सर, जैसे कि हम लोग अगर पूजा पाठ करते हैं घर में, तो पहले गणेश भगवान जी को पूजा पाठ कोई भी एक मतलब एक, तो उसी तरीका से ओलंपिक में भी एक चीज को शुभ मान लिया जाता है। उसी तरह से मैनिटोबा को भी शुभ मानते हुए ओलंपिक को स्टार्ट किया गया। बिल्कुल, ये 32वां ओलंपिक के लिए ऐसा बात है। मिराइटोवा को 32वां ओलंपिक का शुभंकर माना गया है। एक चीज और बताइए आप, हॉकी में भारत ने मेडल जीता। कितने सालों के बाद भारत ने हॉकी में मेडल जीता? सर हम टीवीया में देखे थे सर कि 41 साल बाद भारत ने हॉकी में मेडल जीता। इसके पहले भारत ने हॉकी में कब मेडल जीता था? सर 1980 में। सर 1980 में जीता था, मास्को में गोल्ड जीता था, रूस में। थोड़ा सा हॉकी के ही थोड़ा बात कर लेते हैं। भारतीय टीम का हॉकी में प्रदर्शन ओलंपिक में। आपको एक बात पता होना चाहिए, 1928, 32, 36 3 बार लगातार भारतीय टीम जो है ओलंपिक में गोल्ड जीता था। अभी तक टोटल 8 बार भारतीय टीम ओलंपिक में गोल्ड जीत चुका है। ठीक है, लगा के अभी गोल्ड थोड़ी जीता है, अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोटल अभी तक भारतीय टीम हॉकी में 8 गोल्ड जीत चुका है। 8 गोल्ड। ठीक है, और टोटल 12 मेडल जीता है। और अभी जो भारतीय टीम जो है ना, जर्मनी को हराया 5-4 से, अब ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है ना? अच्छा। 41 साल बाद कोई मेडल जीता। भले ही गोल्ड नहीं जीता इस बार, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा था। ठीक है ना? देखो, बात बहुत कुछ करने वाले हैं अभी यहाँ पर, छोटा बात भी हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले अब हम बात अभी करेंगे भारतीय टीम का प्रदर्शन। बताओ तो जरा, भारत कितना मेडल जीता? सर टोटल 7 मेडल भारत जीता। भारत का रैंकिंग क्या था? 1 to 4 यानी नहीं, भारत का रैंकिंग है 48वां रैंकिंग पर भारतीय टीम का परफॉर्मेंस रहा। और भारत का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था ये 48। हाँ, 48वां रैंकिंग भारत आज तक नहीं गया था और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है ये। 7 मेडल भारत ने जीता है। भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता? मीराबाई चानू। और सबसे लास्ट मेडल, अंतिम मेडल भारत की तरफ से 7वां नीरज चोपड़ा। चलो अब आगे हम लोग बात ये करते हैं कि जो 7 मेडल भारतीयों ने जीता, तो उसमें गोल्ड कितना था? एक गोल्ड था। गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक। सिल्वर कितना था? 2। सिल्वर यानी कि रजत, चांदी 2। और ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक
4 है। 4। हाँ। तो एक बात बताओ, गोल्ड मेडल किसको मिला भाई? गोल्ड मेडल मिला नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हुए हैं? भाला फेंक। जेवलिन थ्रो। कितना भाला फेंके वो, कितना मीटर? ये 58 नहीं, 87.58 मीटर। कितना? 87.58 मीटर। और ये हरियाणा के हैं, ठीक है, 87.58 मीटर। अब बात करते हैं सिल्वर का। सिल्वर में मेडल 2 लोगों को मिला है, रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू। रवि कुमार दहिया के बारे में बताइए। आप ही बताइए ना सर, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। रवि कुमार दहिया कुश्ती में, और ये हरियाणा के हैं, और 57 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने परफॉर्म किया है। तो किस किलोग्राम वर्ग में कौन सा खिलाड़ी भाग लिया, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है सर। ठीक है। मीराबाई चानू के बारे में बताओ। सर हमको ये पता है कि मीराबाई चानू जो थी, वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलक। हाँ, और कहाँ की है ये? मणिपुर से। मणिपुर की है, और 49 किलोग्राम वर्ग में पार्टिसिपेट की हैं। और ये दूसरी ऐसी महिला भारोत्तोलक है जिन्होंने मेडल जीता है। इसके पहले भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में, इसके पहले सन 2000 में सिडनी में कर्णम मल्लेश्वरी ने मेडल जीता था फीमेल में, वेट लिफ्टिंग में। वो भी सिल्वर मेडल था। अब मेडल क्या था वो तो हमको फिलहाल याद नहीं है, शायद ब्रोंज था वो। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं ब्रोंज का। ब्रोंज अभी टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितना जीता? 4। चारों के बारे में आप बताते हैं। सर अभी तो आप बताए थे कि सिल्वर के बारे में बताएं। हॉकी में हॉकी टीम को मिला ब्रोंज मेडल। और हॉकी टीम की अगर बात किया जाए तो 41 साल बाद मिला है। किसको हराया हॉकी टीम में? हॉकी टीम ने किसको हराया? जर्मनी को हराया। जर्मनी को कितना से हराया? कितना से हराया सर? 5-4 से हराया। 5-4। हाँ। और कौन सा मेडल मिला? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। ठीक है सर। तो हॉकी टीम का संबंध किस राज्य से है? ये नहीं पता। अरे भैया, तुमको इतना नहीं जानते हो जी, तुम क्या पढ़ते हो? हॉकी टीम का संबंध किसी एक राज्य से होगा। भारतीय क्रिकेट टीम का संबंध किस राज्य से होगा? तो कई राज्य से खिलाड़ी आता है। कहाँ रहते हो सन्नी? चलो ठीक है, चलो ये तो एक हो गया। ब्रॉन्ज किसको मिला? हॉकी में। ठीक है। पीवी सिंधु को भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। पीवी सिंधु क्या खेलती हैं? शटलर है, यानी कि बैडमिंटन। किस राज्य से हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का नाम याद रखिएगा बढ़िया से। ठीक है। इसके अलावा और किसको ब्रॉन्ज मिला? लवलीना बोरगोहेन को बॉक्सिंग। लवलीना बोरगोहेन को मिला। कहाँ से है? असम से। 69 किलोग्राम वर्ग की ये बॉक्सर है। 69। ऐसे 69 या 64 से 69 किलोग्राम वर्ग भी कहीं कहीं देता है। ठीक है। और हाँ, इसके पहले, ठीक है, ये बॉक्सर है। इसके पहले कौन कौन बॉक्सर ओलंपिक में मेडल जीत चुका है? बताइए सर। विजेंदर सिंह। ठीक है सर। मैरी कॉम। ये लोग पहले जीता है, इस बार नहीं जीता है। ठीक है। इसके अलावा बजरंग पुनिया, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है 65 किलोग्राम कुश्ती हरियाणा से। यानी 65 किलोग्राम में ये जीते हैं। बजरंग पुनिया कुश्ती में हरियाणा से है। तो ये सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो गया सर? एक बार ठीक है सर, सब बता तो दिए ना सर। एक बार सर फिर से सर समझा दीजिए सर। समझा यही हमको देना है कि भारतीय टीम ओलंपिक में भाग लेने गया। ठीक है। 127 खिलाड़ी गया। ठीक है। 127 खिलाड़ी में 7 लोगों को ही मेडल मिल पाया। सर भारत इतना कमजोर है सर? कमजोर है तो ओलंपिक में थोड़ा सा परफॉर्मेंस खराब रहा है अभी तक, लेकिन इस बार सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया है भारत का। हाँ, और सरकार अगर ध्यान देगा तो टैलेंट का कमी थोड़ी है हमारे देश में। तुम्हारा ही दोस्त है, क्या नाम है उसका, टुनटुन या क्या, कितना अच्छा दौड़ता था वो। टुनटुन भैया तुम्हारे कितना अच्छा दौड़ते थे। तो खिलाड़ी का टैलेंट का कमी नहीं है। सरकार को थोड़ा ध्यान अगर सरकार देगा ना शुरू से ही, तो बहुत यहाँ मेडल ला सकता है भारत। चलो अब आगे बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में कौन कौन सा खेल को जोड़ा गया है इस बार नया? कितना गेम को जोड़ा गया है? नहीं पता सर। सोचो सर। देखे आप है सर, हमसे पूछ रहे हैं। अरे टीवी पे ना देखे हैं हम? टोक्यो जाके थोड़ी देखे हैं, हम भी टीवी पे देखे, तुम भी टीवी पे देखे हो। तो सर टुनटुन भैया के हम घर थे ना सर, तो उनका लाने में कट्टा रहता था सर। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो यार। नहीं चलो बात नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहे हैं सर। चलो खैर, देखो टोक्यो ओलंपिक में 4 गेम को जोड़ा गया। कितना गेम को जोड़ा गया है? 4 गेम को, 4 खेल को जोड़ा गया है। ठीक है। ठीक है। किस किस खेल को जोड़ा गया है आप बताइए सर। चलो बताते हैं। स्केट बोर्डिंग। तुम छोटा बच्चा सबको देखे हो कि पैरवा के नीचे चक्का लगा लेगा और रोड पर ऐसे ससर के चलेगा, लेकिन चक्का के नीचे में भी इतना लंबा लंबा लगा देगा। क्या चीज? जैसे देखोगे तब ना, वीडियो देखना समझ में आ जाएगा। हम यहाँ फोटो लगा देंगे। अच्छा ठीक है ना।
और बच्चा सब ससर ससर के घूमता नहीं है, पैर के नीचे चक्का लगा लेगा, और चक्का, हाँ स्केट बोर्डिंग है, वो इतना लंबा लंबा लगा देगा, स्केट बोर्डिंग उसको कहते हैं, उसको जोड़ दिया गया है। इसके अलावा सर्फिंग को जोड़ा गया है। अब कहोगे सर्फिंग क्या होता है, फोटो यहाँ आपको दिख जाएगा, आप लोगों को भी फोटो दिख जाएगा। सर्फिंग पानी का जब धारा के साथ खेलता है सब खिलाड़ी, कभी डिस्कवरी चैनल इस सब पे देखे होगे तुम, सर्फिंग है। कराटे को जोड़ा गया है, ठीक है, कराटे तो पता ही है। इसके अलावा जोड़ा गया है स्पोर्ट क्लाइंबिंग को। स्पोर्ट क्लाइंबिंग दीवारों पे चढ़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा बनाया हुआ रहेगा पकड़ने वाला, पकड़ पकड़ के एकदम ऊपर तक चढ़ जाएगा, स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तो 4 को जोड़ा गया, कहीं कहीं 5 भी देता है, तो 5 नहीं है 4 है। अब बताते हैं क्या, बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल उसको भी इस बार जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो मतलब पेपर में भी, कुछ अखबार में भी ऐसा दिया गया है, टोटल 5 बताया गया है, जिसमें बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल को भी दिखा दिया गया है। तो ये बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल नहीं होगा, भले ही इस बार बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल को रखा गया है, लेकिन इसको 2008 में शुरू कर दिया गया था, बीच में बंद कर दिया गया था दोनों को, 12 में या 16 में। इस बार फिर से बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल को ला दिया गया है। तो ये नया खेल थोड़ी हुआ, पुराना ना हो गया, 2008 में इसका शुरुआत हो गया। अब बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल पता है ना, बेसबॉल मालूम है ना, अमेरिका का खेल, एक भारी बॉल फेंकेगा ऐसे और मारता है कस के, थ्रो बॉल। और सॉफ्ट बॉल क्या हुआ, सेम टू सेम वही रहेगा, लेकिन जो बॉल है ना वो कॉस्को वाला हो जाएगा, तो सॉफ्ट बॉल हो गया। सर एक बार फिर से इसको सर बोल दीजिए सर, इतना सर जो वर्ड जो था ना बहुत हार्ड था सर। एक कौन सा वर्ड, सफरिंग हो गया सर, स्केटिंग हो गया, बता देते हैं, स्केट बोर्डिंग हो गया, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग हो गया, कराटे हो गया, और स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया, ठीक है। क्लाइमेट, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, क्लाइंब करना यानी चढ़ना, क्लाइंबिंग, हाँ दीवार पे तो सर दीवार पे चढ़ना इस तरह का बनाया हुआ रहता है। हम फोटो यहाँ लगा देंगे, देख। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग भी आप समझ गए हैं, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वही सर जो दीवार पे चढ़ना। सर जानते हैं सर, टुनटुन भैया के घर सर, अच्छा, दीवार पे चढ़ गया था सर। अच्छा, कोई चोर है? हाँ सर, इससे यही पता चलता है कि सर हमारे देश में तो टैलेंट है सर, लेकिन वो गलत दिशा में बिल्कुल, हाँ ये बात तो सही है, टैलेंट है, लेकिन टैलेंट को सही मार्गदर्शन चाहिए ना। हाँ। सही मार्गदर्शन का कमी है। ओलंपिक में जानते हो हमारे देश में बहुत मेडल आ सकता है। चीन का अगर देखा जाए 30-40 साल पहले तो ओलंपिक में बहुत कम मेडल आता था, आज देखो चीन कहाँ है, दूसरा नंबर पर है। तो भारत में टैलेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन सही नहीं है। अब चोर चढ़ रहा है दीवार पे, अगर उसी को अगर बचपन से ही सही डायरेक्शन दे दिया जाए स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा कर सकता है यार। भारत ऐसे ही महान नहीं है सर, टैलेंट भरा हुआ है इसमें, तो कोई दो राय नहीं है। तो समझ गए। चलो अब एक बात बताओ, एक बार फिर से बता दीजिए सर। कितना बार बताएं भाई, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, कराटे और स्पोर्ट क्लाइंबिंग 4 को जोड़ा गया है, ठीक है। आदर्श वाक्य बता दो, थीम मतलब इस 32वां ओलंपिक खेल का। सर नहीं पता है सर, पढ़ते उड़ते नहीं हो जी सर। चलो बताते हैं, टुनटुन भैया के घर, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर को बाद में जोड़ा गया है। स्ट्रॉन्गर फिर से देख लो, समझ लो, फील्ड में कोई दौड़ रहा है तो काफी तेज दौड़ रहा है, फास्टर। हायर, हाई जंप काफी फान रहा है, हायर। और स्ट्रॉन्गर, शॉर्ट पुट यानी गोला काफी दूर फेंक रहा है, स्ट्रॉन्गर। और टुगेदर, सबको, सारे खिलाड़ियों को साथ में मिलकर परफॉर्मेंस करना है, प्रदर्शन करना है। फिर से फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, और लास्ट में जोड़ा गया है टुगेदर, ठीक। तो सर दरोगा में भी सर जो हम लोग तैयारी करते हैं सर, तो तुम पूरा फास्ट हम लोग दौड़ते हैं, बिल्कुल, ठीक। हाई जंप भी अच्छा फानना है, हाई जंप भी सर, आप तो सर लंबा हाई जंप, हाँ हाई जंप फानते हैं, आप भी फान सकते हैं। स्ट्रॉन्गर, गोल शॉर्ट पुट भी ज्यादा फेंकना है, और टुगेदर साथ में, सारा टीम ना सर दौड़ते हैं, बिल्कुल, सबको साथ में रहना है, ठीक है। हिंदी में देखते हैं, अधिक तेज, फास्टर का उच्चतर, हाइयर, और स्ट्रॉन्गर अधिक मजबूत, और टुगेदर यानी एकजुट रहना, ठीक। अब बताइए कुल कितने देश भाग लिए लंपिक में? कितने देश सर? 206। देखिए अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि एक्चुअली में देशों की संख्या 204 है जो भाग लिए। 205वां है ROC, ठीक है, रशियन ओलंपिक कमेटी। रसिया को निष्कासित कर दिया गया है, ठीक है। रसिया देश को निष्कासित, रसिया देश को और किसी भी तरह का जो अंतर्राष्ट्रीय खेल है उससे निष्कासित कर दिया है वाडा ने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने। बड़ा आरोप लगाया होगा नहीं, वहाँ के खिलाड़ियों का जांच हुआ तो जो वैसा ड्रग्स उनके बॉडी में मिला, ब्लड सैंपल का जांच हुआ जो कि बैंड है, अब वहाँ के खिलाड़ी यूज़ किए। लेकिन जानते हो बात, रसिया का खिलाड़ी भाग लिया है, लेकिन जो नाम टीम का जो नाम है ना वो ROC है। तुम अगर जब ओलंपिक चल रहा था तो अखबार में मेडल टैली जब निकल रहा था तो वहाँ रसिया नाम नहीं था, ROC था। यानी रसिया का खिलाड़ी भाग ले रहा है, लेकिन टीम का नाम हो गया ROC। यानी कान ऐसे नहीं पकड़ के कान ऐसे पकड़ लिया सर। बतवा तो वही हुआ। 106 सर, 206 तो 204 देश, 205वां में ROC, और एक है EOR, रिफ्यूजियों का टीम एक बना दिया गया है, जैसे कि सीरिया में लड़ाई चल रहा है,
ठीक है, एक एग्जांपल। तो सीरिया का बहुत सारा लोग जर्मनी में रह रहा है, कुछ लोग कहीं रह रहा है, किसी और देश में लड़ाई चल रहा है। तो रिफ्यूजी का मतलब आप जानते ही है ना, अगर सामान्यतः कोई देश में अगर युद्धग्रस्त स्थिति है तो वहाँ के लोग कहीं और जाके बसा हुआ है, तो वो उसमें भी तो टैलेंट होता है ना वैसे लड़कों में। बिल्कुल टैलेंट होता है सर। तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है उसने एक टीम उन लोगों का भी बना दिया, तो ईओआर हो गया, हाँ खेलो। तो टोटल 206 देश। हाँ भाई, तुम लोग देशों की संख्या तो तुम भी आके साथ खेलो। बिल्कुल, सबको खेलना चाहिए भाई। अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक कमेटी है वो ऐसा ही सोचता है। और दुनिया का सबसे बड़ा ये स्पोर्ट्स का आयोजन है ओलंपिक। इससे बड़ा स्पोर्ट्स का महाकुंभ कोई नहीं होता, हर 4 साल पे होता है। सर अगला साल तो जाइएगा, अगला बार जब होगा सर ओलंपिक तब तो आप जाइएगा। उम्मीद है कि हम सब चलेंगे, आप भी चलेंगे, ठीक है, सब कोई चलेंगे सर। आप जरूर जाइएगा सर। नहीं, आप भी चलेंगे, हमको उम्मीद है। चलिए अब आगे बात करते हैं। 206 देश, 206 देश ऑप्शन रहेगा तो 206 देश ही मारिएगा। हाँ। खेलों की कुल संख्या कितनी है? कितना तरह का स्पोर्ट्स है? कितना है सर इसमें हुआ? कितना सर? 33। बस 33? हाँ, थोड़ा सा तुम ऐसे घूम जाओ, नहीं तो वीडियो में दिक्कत होगा, साफ साफ नहीं दिखोगे यार। 33 स्पोर्ट्स। 33। अब जैसे कि हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, और 206 देश से खिलाड़ी हैं। और टोटल कितने मतलब स्थानों पर खेल हुआ? 42। मेन जो स्टेडियम टोक्यो में था, इसके अलावा भी छोटा छोटा स्टेडियम कई जगह ना है। एक ही स्टेडियम में सब टूर्नामेंट कैसे होगा? संभव नहीं ना है। तो 42 स्टेडियम में हुआ, 42 जगहों पे हुआ। और टोटल प्रतिस्पर्धाएं कितनी थी? इवेंट्स कितनी थी सर? 339। अब तुम कहोगे ना जी कि सर 33 को तो स्पोर्ट्स है, खेल है, तो इवेंट 339 को कहाँ से हो गया? कहोगे ना दिमागवा जाम हो गया था सर। दिमागवा देखो हम बताते हैं। जैसे कि है दौड़ना, रनिंग। रनिंग में 100 मीटर का रनिंग, 1500 मीटर, मैराथन, तो ये सब इवेंट्स हो गया। और स्पोर्ट्स का नाम हो गया रनिंग, तो इसीलिए 339 इवेंट है। और स्पोर्ट्स का संख्या 33 स्पोर्ट्स। और इसका आयोजन किया गया यानी 42 जगहों पर मैच हुआ टोटल। हाँ, और 339 इवेंट्स, प्रतिस्पर्धाएं, 206 देश भाग लिया। बिल्कुल, 206 देश भाग लिया। ठीक है, एक चीज और। हाँ। ये जो ओलंपिक हुआ है ना, ये पहला जेंडर बैलेंस्ड गेम है। जेंडर बैलेंस्ड गेम का मतलब पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग 50% महिलाएं थी पूरे स्पोर्ट्स। जितना स्पोर्ट्समैन थे या स्पोर्ट्स वुमेन जोड़कर लगभग 48.8% फीमेल थी टोटल। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई स्पोर्ट्स का आयोजन हुआ, वहाँ लगभग आधी महिलाएं हैं। तो ये बहुत बड़ा बात है। ठीक है, तो सर लगता है कि पहली बार हुआ है। पहली बार, इसलिए तो इसको पहला जेंडर बैलेंस्ड गेम कहा जा रहा है। अच्छा, जेंडर बैलेंस यानी लिंग समानुपाती खेल पहला ऐसा। 2020 का ओलंपिक को हम लोग जेंडर बैलेंस्ड गेम भी बोलते हैं। पहला जेंडर बैलेंस्ड गेम फर्स्ट। यस, ओके सर, ये बहुत अच्छा सवाल। तो ये जो ओलंपिक हुआ 32वां ओलंपिक गेम, इसको क्या कहा गया है? पहला जेंडर बैलेंस्ड गेम। ठीक है, क्योंकि महिलाओं की संख्या कितनी रही? 48.8%, यानी लगभग 50%, 48.8%। ठीक है, बहुत अच्छा। अब जरा ये बता दो, जो टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह था उसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? सर हम तो बोले थे उद्घाटन समारोह में पता है ना कि हर देश का खिलाड़ी रहेगा एगो झंडा लेके। लेकिन इस बार ओलंपिक कमेटी ने अपने नियमों में बदलाव किया और इस बार एक पुरुष और एक महिला को कहा गया कि आप लोग एक पुरुष रहिए और एक महिला, यानी 2 लोग झंडा लेके चलेंगे। ऐसा नियम था इस बार। झंडा को क्या मतलब 2 लोग एक ही झंडा को लेके चलेंगे कि ऐसा? देखिए बताते हैं। अब 2 लोग का मर्जी है, 2 लोग अगर चाहेंगे तो 2 झंडा ले लें और एक ही झंडा को पकड़ ले। अब एक झंडा को पकड़ के 2 आदमी चलेगा तो दिक्कत होगा, सिंपल सी बात है। तो जाहिर सी बात है 2 झंडा पकड़ लेंगे। ठीक है, चलो बताओ। तो ये झंडा लेकर कौन चल रहा था उद्घाटन समारोह में? सर मैरी कॉम थी सर। ठीक है, और बॉक्सर मैरी कॉम, और दूसरे कौन थे? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। ठीक है सर, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और मनप्रीत सिंह कौन है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं सर? कौन? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह पंजाब। ठीक है ना सर, नाम ही से लग रहा है मनप्रीत सिंह। अगला उद्घाटन समारोह के बारे में तो हो गया, समापन समारोह के बारे में बताइए सर। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया। अच्छा, बजरंग पुनिया। ठीक है, जिनको कांस्य पदक भी मिला है। कांस्य, हाँ कुश्ती में। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं क्या? 65 किलोग्राम वर्ग में। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आपको? नहीं सर। चलिए अब आगे बात करते हैं। सर आप इतना अच्छा से सर बताइए देते हैं ना सर कि क्या दिक्कत होगा। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तुम रिजल्ट निकालो, हम ये चाहते हैं भाई।
ठीक है, खाली पढ़ने से नहीं होगा, तुम बार बार प्रैक्टिस करो, रिजल्ट निकालो, तब मेरा पढ़ाना सार्थक होगा, है ना। चलो आगे बात करते हैं। सभी लोगों को सर, हाँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं या जो भी भाई हमारे हैं, सबके लिए बात कर रहे हैं। चलिए अगला बताइए, पवन सिंह और दीपक काबरा, इन लोगों के बारे में क्या ख्याल है? कौन थे ये लोग? इस ओलंपिक से जुड़ा हुआ नाम है। सर पवन सिंह नया खिलाड़ी लग रहे हैं सर। नहीं, नया खिलाड़ी नहीं है। पवन सिंह और दीपक काबरा। पहले पवन सिंह की बात करते हैं। पवन सिंह एक तो भोजपुरी एक्टर भी हैं और एक पवन सिंह ये भी है। तो पवन सिंह तुम को सिनेमा में तुम याद करोगे, पवन सिंह बैठे हुए रहते हैं और सबसे बोलते हैं ना कि तू लोग आम का ढेला मार, निशानेबाजी करवा रहे थे, और हम तुम लोग को देखते हैं कौन बढ़िया निशानेबाजी करेगा, जो बढ़िया करेगा ना उसको हम लोग। सर जज बनल थे का? बिल्कुल, तुम सही पकड़ लिए, समझ गए। अब पवन सिंह के फिल्म ने देखे नहीं हो जी, वो लड़का सबके बोल रहे थे पवन सिंह तुम सब ढेला मारो पैर पे, हम बैठ के देखेंगे कौन बढ़िया ढेला मार रहा है, ठीक है। दीपक काबरा ये किस में जज थे सर? अच्छा, पहले पवन सिंह को क्लियर करो। पवन सिंह ज्यूरी थे, यानी जज थे निशानेबाजी में, भारतीय। दीपक काबरा कौन थे सर? देखिए थोड़ा सा इसमें कुछ बताते हैं। काबरा यानी कोबरा डांस, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जिम्नास्टिक कभी देखे हो? हाँ सर, जिम्नास्टिक। दौड़ के आएगा और 4 घुलटियाँ हवा में मार देगा या बॉडी को एकदम लचीला बना के पकड़ के पूरा बॉडी को घुमा देगा। तो कोबरा भी जिम्नास्टिक करता है, कोबरा सांप, ठीक है। बस ट्रिक बना रहे हैं, दीपक काबरा जी के ऊपर थोड़ा ट्रिक बना रहे हैं, ठीक है। तो दीपक काबरा तो ये जिम्नास्टिक के कोच थे, सॉरी जज थे। दीपक काबरा कौन थे? जिम्नास्टिक के जज। समझ में आ रहा है ना? चलो बढ़िया से। एक बात और बताओ, ये जो ओलंपिक हुआ, ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाला पहला ट्रांसजेंडर कौन था? ये तो सर ट्रांसजेंडर बताओ। इस पर ट्रांसजेंडर भी भाग लिए हैं? पहली बार ऐसा हुआ है जब ओलंपिक खेल में ट्रांसजेंडर ने भाग लिया है, जिसको हमारे समाज में हिजरा कहा जाता है। बताइए। किन्नर कहा जाता है, हिजरा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं लोग। बताइए। उनमें भी सर टैलेंट भरा हुआ है। टैलेंट बिल्कुल, वो भी भाई ईश्वर की कृति, वो भी है, तो टैलेंट क्यों नहीं उनमें? तो बताओ कौन है? तो सर पहला खिलाड़ी, पहला ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है जिसे इस ओलंपिक में भाग लिया है? कौन थे सर? बताते हैं। उनका नाम है लॉरेल हार्वर्ड। हाँ, लॉरेल हबार्ड न्यूजीलैंड से हैं और ये वेट लिफ्टर हैं और ये फीमेल कैटेगरी में भाग लिए हैं। अब बहुत सारे लोग अब इस पे सवाल उठा रहा है कि जब आप ट्रांसजेंडर को लाए हैं, ट्रांसजेंडर थोड़ा देहात से बढ़िया होता है, तो इसको फीमेल कैटेगरी में आप काहे डाल दिए हैं? क्योंकि मेडल जीतने का चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो नाम क्या है इनका? लॉरेल हबार्ड, न्यूजीलैंड, 43 वर्षीय। बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड किसको मिला? नहीं पता सर। क्यान यांग या चियान यांग। अब देखो, चाइनीज नाम ऐसा होता है ना कि उसको अब अलग अलग भाषा में अलग अलग उच्चारण होगा। सी को कभी क से भी उच्चारण होगा, CH को, और कभी च से भी होगा। तो क्यान यांग या चियान यांग शूटिंग में, ठीक है। अगला बताओ, सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जिसको मेडल मिला इस बार? बताओ। नहीं पता सर। एकदम बच्चा है वो, उसको भाई मेडल मिला है, लेकिन बच्चा में टैलेंट है तब तो मिला। कौन है बताओ? कौन है सर? मोमोजी निशिया। देखो एक ट्रिक बताते हैं, छोटा बच्चा अगर मेडल जीत जाएगा स्कूल में, मोमो खाएंगे, बिल्कुल मोमो खाएंगे। और छोटा बच्चा मेडल किस में आजकल जीतेगा? ओलंपिक में जीतेगा। स्केटिंग वाला टूर्नामेंट में पैर में जूता बांध के खूब स्केटिंग करता है बच्चा सब। जो नया गेम में जो जुड़ा है, स्केटिंग था वो क्या? जो नया गेम स्केट बोर्डिंग है, ठीक है, उसी में जीता है, स्केट बोर्डिंग में ही जीता है। तो छोटा बच्चा ऐसे ही बोलेगा ना, हम स्केट बोर्डिंग में जीत गए हैं, चलो हम मोमो खाएंगे, ठीक है। तो क्या नाम है? मोमीजी निशिया, जापान के मोमीजी निशिया। 13 वर्षीय बच्चा है, 13 साल और 330 दिन, यानी लगभग 14 साल, ठीक है ना। एक चीज़ और बताओ, कौन 2 ऐसा देश है जो पहली बार गोल्ड मेडल जीता? बहुत दिन से, 90 साल 100 साल से लगा हुआ था, लेकिन अब गोल्ड मेडल जीता। बताओ। नहीं पता। सोचो, याद करो। नहीं पढ़ते तो जरूर होगा जी। बर्मुडा और फिलीपींस। अरे सर, बर्मुडा और फिलीपींस पहली बार गोल्ड मेडल जीता है, ठीक ना। उधर धूपवा में रहोगे ना तो चेहरा आधा दिखेगा, इधर आ जाओ, मतलब थोड़ा अजब तरह से दिखेगा। थक गए हो क्या जी? ना सर, थके हैं सर, हम थकने वाले हैं सर। ठीक। अभी बर्मुडा और फिलीपींस जैसा नहीं सर कि 90 साल तक इंतजार करेंगे सर गोल्ड मेडल जीतने के लिए। चलो भाई, जीत के आएंगे। चलो अच्छा है, मेहनत कोई ओलंपिक में भेजे ना सर। ठीक है, पहले तो तुम अपना जो एग्जाम है SI का, अभी PSCP से भरोगे तो उसको निकालो, ठीक ना। हम तो यही चाहते हैं। चलो अगला, भारत का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस प्रदर्शन इस बार?
एक बात सर हम और आप जैसे जानना चाहेंगे सर, बोलो। जो सर बोले थे एक बार फिर से बोल दीजिए ना। कौन बोला? सर हॉबर्ट सर, ये सब नम्मा सर लॉरेल हावर्ड। लॉरेल हावर्ड जो है ना वो पहली ट्रांसजेंडर है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक खेलों में, ठीक है। और जो छोटा बच्चा है 13 साल का है, 13 साल 330 दिन, मोमिजी निशिया, स्केटबोर्डिंग में, कहाँ की है सर? जापान का, जापान का। ठीक है। अब आगे कियांग सर, जो कियांग, वो जो हम बताए ना कि वो पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, तो पहला गोल्ड मेडल जीता कियान यांग ने, चाइना के थे, चाइना का पहला गोल्ड। चलो अब आगे बात करते हैं, ठीक है। भारतीय महिला हॉकी टीम का परफॉर्मेंस के बारे में बताओ। भारतीय महिला हॉकी टीम के सर बारे में। हम सुने थे ना सर कि इस बार भारतीय महिला हॉकी जो टीम जो थी अच्छा परफॉर्मेंस की है, वो सर नंबर 4 तक पहुंच गई थी सर, सेमीफाइनल में पहुंच गई थी। और पहली बार भारतीय हॉकी जो टीम है महिलाओं का पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है। भले ही मेडल से चूक गई है लेकिन बड़ा अचीवमेंट है भाई सर। लेकिन अगला बार सर उम्मीद करेंगे हम लोग पूरा देशवासी कि अगला बार गोल्ड मेडल जीत के आए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो भाई प्रे कर रहे थे पहले भी और आगे भी प्रे करेंगे कि गोल्ड मेडल जीते। अगला थोड़ा सा पदक तालिका के बारे में बताओ। जो पदक तालिका है कि नंबर 1 पे कौन देश है, नंबर 2 पे कौन देश है, नंबर 3 पे कौन है, भारत नंबर करेंगे। 1 पे तो सर अमेरिका रहा है। अमेरिका ने कितना गोल्ड जीता और टोटल मेडल कितना? ये तो सर नहीं पता सर। अमेरिका ने जो टोटल गोल्ड जीता 39 गोल्ड जीता, कितना 39 गोल्ड स्वर्ण पदक अमेरिका ने जीता और टोटल 113 पदक, ठीक। नंबर 2 पे कौन है सर? बताओ कौन है? चाइना सर। बिल्कुल चीन है, 38 गोल्ड और टोटल 38 गोल्ड और टोटल 88 मेडल, चीन, ठीक है। ठीक है सर। नंबर 3 पे बताओ। कनाडा सर। कुछ भी चिल्लाए जा रहे हो जी उल्टा पुल्टा। सर सुनो, अनुमान लगा रहे थे। नहीं अनुमान मत लगाओ, एग्जाम जाओगा माइनसों मार्किंग होता है सर, ध्यान दीजिएगा। जापान तीसरा नंबर पे कौन है? जापान। और जापान 27 गोल्ड और टोटल 58 मेडल। तो नंबर 1 2 3 कौन है? नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 चाइना और नंबर 3 जापान। और आप लोग भी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि किस देश ने कितना गोल्ड मेडल जीता न, जो 1 2 3 है बिल्कुल ध्यान रखिएगा। गोल्ड मेडल और टोटल मेडल जरूर याद रखिएगा। इंडिया का परफॉर्मेंस बताओ सर। 48। इंडिया का रैंकिंग 48 है, टोटल मेडल 7, गोल्ड कितना? 1 गोल्ड और सिल्वर 2 और ब्रॉन्ज 4। चलो ठीक है। पूछ रहे हैं बताना है ये किस खेल से जुड़े हुए हैं। और ये जो खिलाड़ियों के बारे में पूछेंगे ये ऐसे खिलाड़ी हैं, ये ओलंपिक में अभी गए थे, भले इनको मेडल नहीं मिला। अदिति अशोक के बारे में मालूम है? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं है। अदिति अशोक महिला है, अदिति अशोक, और ये जब पार्टिसिपेट की थी वहाँ पर ओलंपिक में तो उस समय इनका रैंक था 200 नंबर पे और ये गोल्फ खेलती हैं और ओलंपिक में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। ये नंबर 4 तक पहुँच गई थी, जबकि ओलंपिक में भाग लेने से पहले इनका रैंकिंग 200 था। किसी को उम्मीद नहीं था अदिति अशोक से, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की और थोड़ा सा से मेडल से चुकी है, नंबर 4 पर रही। अगला बताओ। साजन प्रकाश। नहीं पता सर। तैराकी करोगे ना तो दिमाग में एकदम दिमाग प्रकाशमय हो जाएगा, एकदम मन हल्का हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। तो साजन प्रकाश तैराकी। ठीक है सर। भवानी देवी बॉक्सिंग। नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं माँ भवानी, पहले के फिल्मों में देखते होंगे आप, माँ भवानी करके तलवारबाजी स्टार्ट कर देते थे। मिथुनवा के फिल्मों में, सनी देओल के फिल्मों में, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे फिल्म था बिल्कुल। और अमरीश पुरी के फिल्म में भी कभी कभी बड़ा लतखोर था सर। चलिए कोई बात नहीं है। तो भवानी देवी फीमेल है और ये तलवारबाजी कोई फेंसिंग कहा जाता है, क्योंकि देखिए अब तलवारबाजी ऐसा नहीं है कि तलवार जब मैच होता है तो नकली तलवार नहीं होता, ओरिजिनल तलवार होता है। तो इसलिए कुछ विशेष तरह का वो लोग सूट्स बना हुआ होता है, ऐसा मतलब लोहा वगैरह कुछ खास तरह का मेटल का धातु का बना होता है, कुछ कपड़ा भी रहता है, ठीक है। तो आप लोग देख भी सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि फेंसिंग गेम में किस तरह का वस्त्र का प्रयोग होता है। तो फेंसिंग भवानी देवी। ये नेत्रा कुमानन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों। नेत्रा कुमानन किस खेल से जुड़े हुए हैं? नहीं पता सर। नेत्रा कुमानन नौका चालक। देखो एक इसका ट्रिक बताते हैं सर नहीं तुमको। नेत्रा कुमानन नाम में न काफ़ी जगह यूज हुआ है, तो आंसर क्या है? 9 से ही शुरू है, नौका चालन। प्रणति नायक। नेत्रा कुमानन भी फीमेल है और प्रणति नायक भी फीमेल है। बताओ किस खेल से जुड़ी हुई है? नहीं पता। जिम्नास्टिक। अच्छा, 2 जिम्नास्टिक नहीं, जो दीपक कावरा थे ना वो जज थे जिम्नास्टिक में, और जो प्रणति नायक है ये एज ए खिलाड़ी गई थी वहाँ पर,
भले ही मेडल नहीं जीत पाई। जिम्नास्टिक थोड़ा दिमाग लगाओ ना, कोई जिम्नास्टिक कौन कर पाएगा, उछल कूद इस तरह से, जो नायक होगा ट्रिक बना सकते हो तो प्रणति नायक, प्रणति भी करेगी इसमें। ठीक है। चलो कुछ और खिलाड़ियों का नाम बताते हैं, पूछते हैं और भाई तुम बताओगे कुछ जो फेमस है। शिवपाल सिंह बताओ। ही नहीं सर। शिवपाल सिंह जेवलिन थ्रो, भले ही मेडल नहीं जीत पाए और ये फेमस खिलाड़ी हैं, ठीक है। शिवपाल सिंह। मैरी कॉम। मैरी कॉम तो सर कुश्ती बॉक्सिंग 51 किलोग्राम वर्ग में। मनु भाकर। गोल्फर है सर। नहीं, गोल्फर का तो नाम है अदिति अशोक। मनु भाकर कौन है सर? मनु भाकर है एयर पिस्टल महिला, एयर पिस्टल। मनु भाकर महिला। शरद कमल और मनिका बत्रा। शरद कमल पुरुष है, मनिका बत्रा महिला है। खेल का नाम बताइए। शरद कमल और मनिका बत्रा टेबल टेनिस। आज का दोस्तों जो वीडियो है यहाँ से एक सवाल तो फिक्स ही है, पूरा हमको उम्मीद है 99% कि कोई भी जो भविष्य में एग्ज़ाम होगा वहाँ एक सवाल पूछेगा ही, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं ये वीडियो में, ठीक है सन्नी। थोड़ा ध्यान दो यार, तुम लग रहा है कि अति कर रहे हो, थोड़ा टाइट रहो। साई प्रणीत बताओ। नहीं पता सर। साई प्रणीत है बैडमिंटन। किस खेल से जुड़ा हुआ है साई प्रणीत? ये जुड़े हुए हैं बैडमिंटन। मीराबाई चानू, बहुत आसान। वेट लिफ्टिंग। अंकित रैना। अंकित रैना बताओ। रैना का भाई सर। सुरेश रैना का भाई तो नहीं है, बट तुम भाई मान के याद रख लो। टेनिस। ठीक है, अंकित रैना टेनिस। ऐसे भी सुरेश रैना जो है ना, वो पहले गली में जो थे ना, पहले गली खिलाड़ी थे, लोकल मैदान में टेनिस से खेलते थे। अरे सर, ट्रिक समझ गए? अच्छा ट्रिक है ना। हाँ सर। भारतीय खिलाड़ी 20 साल बाद गए हैं घुड़सवारी में, ठीक है। तो घुड़सवारी खेल को एक और नाम क्या है, इंग्लिश नाम क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है सर? एक्वेस्टेरियन। एक्वेस्टेरियन घुड़सवारी को कहा जाता है, ठीक है। ठीक है सर, बहुत अच्छा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? नहीं सर, कोई चलो नहीं सर। चलो एक चीज़ और बताओ। अभी तुमको हम शुरू में बताए थे कि इसका थीम क्या था, बताया था ना शुरू में, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर को बाद में जोड़ा गया था। अगर तुम गूगल खोलोगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसका स्थापना 1894 में हुआ था और जिसके स्थापना में मुख्य भूमिका था कुबर्टीन का, ठीक है। तो जो भी है, तो अगर आप IOC के वेबसाइट पे जाओगे आप, तो वहाँ पर आप देखिएगा, थीम देखिएगा तो यही थीम मिलेगा, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। लेकिन होता क्या है ना कि जो कोई भी स्पोर्ट्स होता है उसके कुछ आयोजक होते हैं, तो आयोजकों ने कुछ अलग भी थीम बना दिया था। इसलिए कहीं कहीं किताब में तुमको भाई थीम मिल जाएगा यूनाइटेड बाई इमोशन। स्टार्टिंग में थीम तो क्या था, यूनाइटेड बाई इमोशन। ये ऑर्गेनाइजर के द्वारा दिया गया थीम था, यूनाइटेड बाई इमोशन। और एक और थीम था वर्ल्ड्स वी शेयर, दुनिया जिसको हम शेयर कर रहे हैं, वर्ल्ड्स वी शेयर। ये था स्टार्टिंग का, फिर से स्टार्टिंग का था यूनाइटेड बाय इमोशन। हम लोग एकजुट हैं एक भावना के चलते, क्योंकि कोरोना काल में भी सब महामारी के दौर में एकजुट है, तो भावना है, खेल भावना है, तभी तो यूनाइटेड बाय इमोशन। ये थीम कब का था? उद्घाटन समारोह का। और लास्ट का थीम क्या था? वर्ल्ड्स वी शेयर। अब तुमको होगा सर 3 गो थीम बता दिए, तो जो पहला वाला थीम बताया था ना, फास्टर, लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, वो ऑफिशियल थीम था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। और ये जो दोनों थीम बताए, ये किसका है? तो भाई आयोजकों का था। आयोजक का जो मतलब पैसा लगाते हैं ना, कोई भी गेम होता है तो कुछ इन्वेस्टर होते हैं, पैसा लगाते हैं, ठीक है। चलो कुछ और तुमसे सवाल है। जापान में इसके पहले भी ओलंपिक हुआ है क्या? नहीं सर। हुआ है 1964 में और अभी 2021 में। इसके अलावा 72 और 88 में विंटर ओलंपिक भी हुआ है। तो टोटल अगर ओलंपिक की बात किया जाए तो अभी तक जापान में टोटल 4 ओलंपिक हो चुका है, 1964, 72, 88 और ये। लेकिन अगर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पूछेगा तो 2 हुआ है, 64 और अभी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी कुछ और तुमको हम बताना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि तुम्हारा एक भी सवाल छूटे नहीं एग्ज़ाम में, ठीक ना। भले ही दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, लेकिन मेरा प्रयास यही है कि आपका कोई भी सवाल ओलंपिक से जुड़ा हुआ छूटे ही नहीं। ट्रैक एंड फील्ड में यानी एथलेटिक्स में पहला गोल्ड, व्यक्तिगत गोल्ड पहला कौन जीता है? नीरज चोपड़ा। और व्यक्तिगत गोल्ड की अगर बात किया जाए तो पहला व्यक्तिगत गोल्ड किसने जीता है भारत की तरफ से? नीरज चोपड़ा। अभिनव बिंद्रा जी ने जीता था निशानेबाजी में, लेकिन वो एथलेटिक्स टूर्नामेंट नहीं था, निशानेबाजी था 2008 में, अभिनव बिंद्रा। लेकिन ये जो नीरज चोपड़ा जीते हैं ये एथलेटिक्स में जीते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, भारत की तरफ से कौन ऐसी महिला है जो 2 बार मेडल जीत चुकी हैं? मैरी कॉम, PV सिंधु। भाई बहन
जापान के एक भाई बहन हैं जिन्होंने, दोनों ने ही, भाई ने भी मेडल जीता, बहन ने भी मेडल जीता। उन लोगों का नाम क्या है? नहीं पता। तो अब तुम खुद सनी एक बात सोचो, जिस घर में 2-2 मेडल आया, भाई भी लाया, बहन भी लाया, तो उनके माँ बाप को कितना गर्व महसूस हो रहा होगा। समझ रहे हो ना? तो ऐसा जापान में हुआ है और ये जूडो में हुआ है। जूडो क्या होता है? एक तरह का कुश्ती होता है, कराटा वाला ही ड्रेस होता है लेकिन कुश्ती होता है वो। ठीक है, उन लोगों का नाम बता दो। क्या नाम था सर? तुम थोड़ा दिन पहले बम्बे गए थे, बम्बे का लैंग्वेज क्या होता है? अबे टपोरी। अबे करके। तो इन दोनों को जो मेडल मिला है ना, इनका नाम ही है अबे हिफोमी अबे उटा, यानी अबे याद रखना है। भाई का भी नाम है अबे से शुरू है, बहन का भी नाम अबे से शुरू है। भाई का नाम क्या है? अबे हिफोमी, और बहन का नाम है अबे उटा। ठीक है। सबसे कम उम्र की खिलाड़ी जो भाग ली है इस ओलंपिक में, क्या नाम है? देखो हुआ क्या था ना कि सीरिया की एक बेचारी बच्ची 12 साल की टेबल टेनिस खेलने गई, तो लोग उसको, जैसे ही वो मैच के दौरान पहुंची, 12 साल के खिलाड़ी, तो सबको लगेगा अरे बच्ची कहाँ से आ गई है, तो लोग उसको बोला ए जा 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 जा। ठीक है। खिलाड़ी का क्या नाम है? जा जा जा। खिलाड़ी का नाम है जा जा। ठीक है, भूलिएगा नहीं आप। ठीक है। सबसे कम उम्र की खिलाड़ी ना? हैंड जा जा। चलिए अगला, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? नहीं पता सर। देखिए हुआ क्या था ना, जब घुड़सवारी का मैच चल रहा था, तो घुड़सवारी का जब मैच चल रहा था, एक फीमेल खिलाड़ी गायब हो गई। फिर से घुड़सवारी का मैच चल रहा था महिलाओं का, एक महिला वहाँ नहीं पहुँच पाई, वो उनका तबीयत शायद ख़राब हो गया था। तो वैसे में अब टेंशन हो गया भाई कि एक महिला को तो लाना है, तो महिला कहाँ से आएगी? तो वहीं पर कुछ दर्शक बगल में बैठे हुए थे, तो एक हस्बैंड वाइफ का जोड़ी बैठा हुआ था, और वो लोग मतलब बुजुर्ग थे, वो जो हस्बैंड थे 70 की और महिला थी 66 की। तो सारा जो खिलाड़ी है सब लोग परेशान है कि भाई एक खिलाड़ी घट रही है, फीमेल घट रही है, कहाँ से लाएं, बहुत ज़्यादा समस्या हो गया है, मैच हो नहीं पाएगा, एक महिला खिलाड़ी कहीं से भी आए, क्योंकि खिलाड़ी का तबीयत ख़राब हो गया। तो जो बुजुर्ग कपल बैठा हुआ था ना, तो उसमें जो हस्बैंड थे वो इशारा करते हैं, अरे मेरी है ना ये खेल लेगी, मेरी है ना वो खेल लेगी घुड़सवारी। तो वो लोग बोलते हैं कि मेरी है ना खेल लेगी मतलब, तो वो अपने वाइफ को उठाते हैं और बोलते हैं ये खेलेगी, तो वाइफ जाती है खेलती है। उनकी वाइफ का क्या नाम था? मेरी है ना, मेरी है ना। सबसे बुजुर्ग उम्रदराज खिलाड़ी 66 साल की महिला भाग लेती हैं घुड़सवारी में। ठीक ना, मेरी है ना, आप समझ सकते हैं। हाँ। कुछ और खिलाड़ियों के बारे में भी बात करेंगे, कुछ और चीज़ है जो हम बताना चाहते हैं आपको। एक चीज़ और बताइए, जो आगे कुछ पूछ रहे हैं आपसे, अब तक कितने बार ओलंपिक मैच को रोकना पड़ा है? कब कब? ये तो नहीं पता सर। जाहिर सी बात है यार, जब वर्ल्ड वार चलेगा तब जब वर्ल्ड वार हुआ था उस समय ओलंपिक गेम को कैंसिल किया गया था। कब कब? मात्र 3 बार, 1916, 1940 और 1944। 3 बार। कब कब? 1916, 1940, 1944। चलो एक चीज़ और बताओ, कब ऐसा हुआ है कि जब ओलंपिक गेम को 1 साल के लिए टाल दिया गया? नहीं पता सर। सिंपल, 2020 में होना था, 2021 में हुआ। अब क्या? हमको लगा कि सर बहुत बार। थोड़ा सामने आ जाओगे तो कैमरा में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक बात और बताओ, थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखते हैं। ऐसा बहुत सारा पढ़ लिया ऐतिहासिक बैकग्राउंड। भारतीय खिलाड़ी ने सबसे पहले कब भाग लिया बताओ? ये नहीं पता। 1900 ईस्वी में। कब भाग लिया? 1900 ईस्वी में। एथलेटिक्स में खिलाड़ी का नाम क्या था? नॉर्मन प्रिचर्ड। एंग्लो इंडियन थे, यानी एक अंग्रेज थे जो भारत में आकर बस गए थे। वो पेरिस गए थे घूमने के लिए, जब सेकेंड ओलंपिक चल रहा था 1900 में। तो पेरिस गए तो सोचे कि अरे ओलंपिक हो रहा है, फिट भी थे तो चलो भाग लेते हैं। तो एथलेटिक्स में गए हैं, भारत की तरफ से गए, तो पेरिस में गए, एथलेटिक्स में भाग लिए, 2 सिल्वर मेडल भी वो जीत गए। तो भारत की तरफ से पहला मेडल किसको मिला? नॉर्मन प्रिचर्ड को। लेकिन भारतीय टीम कब हिस्सा लिया? वो तो एक खिलाड़ी भाग ले लिया जो पेरिस घूमने गया था, वही ओलंपिक हो रहा है, सोचा कि अरे घूमने इवे की हैं, चलो भाई भाग ले लो, किस्मत आजमा लो, 2 सिल्वर मेडल भी जीत गया। नॉर्मन प्रिचर्ड, एंग्लो इंडियन। लेकिन भारत एज ए टीम कब भाग लिया? कब सर बताओ? 1920 में एक टीम के रूप में भारत भाग लेता है। व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वतंत्रता के बाद पहला मेडल कौन जीता? पहल स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंट, केडी जाधव कुश्ती में हेलसिंकी में 1952 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, ठीक। कुछ और बात है जो यहाँ नोट किए हुए हैं, तो तुमको भाई और कुछ हम बताना चाहते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इस बार जो ओलंपिक हुआ, मैराथन का गोल्ड किसने जीता? मैराथन दूरी पता है मैराथन का? नहीं सर। तो उड़ते उड़ते हो जी, मैराथन की दूरी तुमको नहीं पता है? 42.195 किलोमीटर, यानी 42 किलोमीटर और 195 मीटर, या उसको अगर माइल में बोले तो 26 मील 385 यार्ड। ठीक है। ठीक है सर। कौन जीता इस बार? कौन जीता सर? एलियट किपचोगे। किपचोगे सर। हाँ किपचोगे, पिछला बार भी जीते थे, रियो डी जेनेरियो में भी गोल्ड जीते थे और इस बार भी गोल्ड जीते हैं। कहाँ के हैं? केनिया। ठीक है। चलो एक बात और बताओ, थोड़ा सा हम अपना मोबाइल भी निकाल लेते हैं इसी बीच में। एक मोटिवेशनल सॉन्ग आया था, भारतीय टीम जब ओलंपिक रवाना हुआ था उसके पहले एक मोटिवेशनल सॉन्ग आया था। ठीक है। उस मोटिवेशनल सॉन्ग का नाम था चीयर एंड इंडिया हिंदुस्तानी वे। ये थीम सॉन्ग था, मतलब एक गाना बनाया गया AR रहमान जी और अनन्या बिरला के द्वारा। ठीक है। और इस गाना के कंपोजर थे कौन? AR रहमान। और गाना को लिखा किसने, गाया किसने? अनन्या बिरला ने। और अनन्या बिरला कौन है? आप उनका YouTube चैनल भी है, आप दोस्तों देख भी सकते हैं। और ये जो हमारे देश के जो पूंजीपति हैं बिरला ग्रुप, वो उन्हीं फैमिली से बिलोंग करती हैं। और आप देख भी सकते हैं, ये उनका YouTube चैनल है, आप देख सकते हैं, अनन्या करके है। पहले अनन्या बिरला था, अब अनन्या हो गया ये। तो आप YouTube चैनल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। बहुत ही मतलब अच्छा गाना है। मतलब ये गाना का थीम क्या था? थीम सॉन्ग था हिंदुस्तानी वे, चीयर एंड इंडिया हिंदुस्तानी वे। इसको लॉन्च किसने किया? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। ठीक है। ठीक है। चलो और बताओ, भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? 127। 127। पुरुष कितने, महिला कितने? पुरुष कितने सर? 71 पुरुष, 71 पुरुष और 56 महिला। 71 पुरुष और 56 महिला। ये पहला जेंडर बेस्ड, जेंडर बैलेंस्ड गेम है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो 71 और 56। अमेरिका और चीन ने जानते हो क्या किया? आधा से ज़्यादा खिलाड़ी महिला भेजा था। तुम इसी से अंदाज लगा सकते हो। ठीक है ना? ठीक है। तो अभी क्या बताया था, थीम सॉन्ग वाला समझ गया ना? AR रहमान कंपोजर, और गाना किसने लिखा और किसने गाया? अनन्या बिरला ने। और लॉन्च किया अनुराग ठाकुर ने। गाना का टाइटल क्या था? चीयर हिंदुस्तानी वे। चीयर एंड इंडिया हिंदुस्तानी वे। बहुत ही मतलब जोश जुनून भरने वाला गाना है, मोटिवेशनल सॉन्ग है, स्पोर्ट्स जो भी स्पोर्ट्स में है उनके लिए। ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं ना? चलो आगे ये बताओ, 33वां और 34वां ओलंपिक क्या होने वाला है? हाँ सर, ये तो सर जानना बहुत जरूरी है, बताइए ना सर। बताओ। बताइए ना सर। ठीक है, हम तो बताते हैं, तुम पढ़ क्या रहे हो यार? थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं ऐसे नहीं करो, पढ़ो, एग्जाम ना है यार। अभी मुखिया का चुनाव होगा, इसके बाद सब एग्जाम शुरू हो जाएगा। शुरू होगा सर। चलो, पैर में लग रहा खुजली हो रहा है क्या जी? खुजला रहे हो? नहीं सर। टाइट से खड़ा रहो यार। ठीक है सर। चलो 33वां ओलंपिक बताओ। 33वां सर कहाँ होगा? अमेरिका, लॉरेंस नहीं, गलत है। पेरिस में होगा, फ्रांस। 2024। 2024। ठीक है। 2020 में होना था, तो 2020 से ना 4 साल जोड़ोगे तो 2024 पेरिस में होगा। 33वां। 34वां बताओ। 34वां सर लॉरेंस, लॉस एंजलिस USA। कब होगा? 24, 25, 26, 27, 28। 2028। रियो डी जेनेरियो में कौन सा हुआ था? 31वां। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर कोई। चलो कुछ एक चीज़ और बता दो, थोड़ा सा एकदम आसान सवाल तुमसे पूछ रहा हूं। सर पूछिए ना सर। ओलंपिक का जो झंडा होता है तो उसमें 5 रिंग बना होता है, नीला, काला, लाल, पीला, हरा। तो ये 5 जो छल्ले होते हैं, रिंग है, ये 5 कलर का क्यों होते हैं? सर ये महासागर को दर्शाते हैं सर। मतलब जैसे कि नीला है तो कौन सा महासागर को दर्शाता है? सर नीला है तो सर यूरोप हो गया सर। यूरोप कौन सा महासागर है यार? ध्यान दो महासागर को दिखाता है। सुनो, नीला जो रंग है, पहला बात की जो 5 छल्ला होता है, ये महादेशों को दिखाता है। ठीक है। तो नीला किसको दिखाता है? नीला सर यूरोप को। काला सर अफ्रीका सर, क्योंकि वहाँ के ज्यादातर लोग काले होते हैं। अफ्रीका सर। लेकिन महान धावक वहीं से आते हैं। हाँ सर। लॉन्ग केनिया उनिया का सब और चीज सुन लो पहले ध्यान सुनो। लॉन्ग डिस्टेंस के धावक वहाँ से पैदा होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के नहीं। शॉर्ट डिस्टेंस के जो धावक होते हैं वो क्यूबा के आसपास का जो लोकेशन है, यानी कि जमैका, वेस्ट इंडीज़ का जो लोकेशन है, वहाँ से आते हैं शॉर्ट डिस्टेंस रनर। और जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर है वो अफ्रीका से आते हैं। ठीक है। लाल रंग सर अमेरिका। पीला एशिया। हरा ऑस्ट्रेलिया। चलो कुछ सवाल हम जरा देख लेते हैं।
अब तुम भी कहोगे कि सर आप कॉपी से देख के पढ़ा रहे हैं, तो इतना लंबा लेक्चर हम बिना देखे दे सकते हैं? सवाल ही नहीं है, कैसे हो सकता है? बोर्ड पे होता तो भाई अलग बात था। कुछ सवाल तो लगता है छूटा नहीं है यार, सब कुछ तो लगता है बता ही दिए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं कुछ छूटा है कि नहीं है। कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन छूट गया था, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? लुसान है, स्विट्जरलैंड में है। अभी अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के? थॉमस बॉक। एक्टिव मेंबर कितने हैं? कितने एक्टिव मेंबर? 105। ओलंपिक में कितना देश भाग लिया? 206। शुरू में बताया है वो तो। चलो एक चीज़ और बताओ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का आधिकारिक भाषा बताओ। अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच। पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया ओलंपिक में? ये नहीं पता सर। 1900 ईस्वी में, पेरिस, फ्रांस, जहाँ नेक्स्ट ओलंपिक भी होने वाला है। लेकिन पहली बार महिलाओं ने कब ओलंपिक में भाग लिया? 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? फ्रांस, पेरिस, और वो दूसरा ओलंपिक था। पहली बार ऐसा कब हुआ जब हर देश ने महिला खिलाड़ी को भेजा? पहली बार ऐसा कब? सर 2021। 2012 लंदन ओलंपिक। तो हमको नहीं लग रहा सन्नी कि अब कुछ छूटा हुआ है, सब कुछ बता दिए हैं। अब जितना बताया है ना तुमको, इसको तुम एकदम दिमाग में फिट कर लो। और दिमाग में फिट करने का तरीका जानते हो क्या है? बार बार रिवीजन कीजिए। बार बार रिवीजन करना। अब एक ही दिन में 4 बार नहीं करना, जैसे कि आज रिवीजन कर लिए, 2 दिन गैप करो, फिर रिवीजन करो। इस तरीके से थोड़ा सा अंतराल ले लेकर 3-4 बार अगर इसको वीडियो सुन लोगे, या वीडियो सुन कर लिख लोगे, या मेरा तुम कॉपी ले सकते हो, तो एकदम तुमको कंठस्थ हो जाएगा। और यहाँ से सवाल पूछेगा। और एक चीज़ और जान लो, जो दरोगा में या बीपीएससी में सवाल पूछेगा तो ऐसा नहीं है सीधे सवाल पूछ देगा, 4 ऑप्शन देगा और उसके बाद भी ABCD देगा। तो एक एक चीज़ जो बताए हैं, आज लंबा वीडियो भी बना है, तो एक एक चीज़ बारीकी से ध्यान देना, ठीक है ना? ठीक है सर। ये कॉपी ले जाओ यार, तुम रिवीजन कर लेना। जय हिंद सर। थैंक यू।